बिटकॉइन, डोजकॉइन, शिबा इनू, इथेरियम, लाइटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी। आजकल ये वर्ड इंडिया में काफी ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। वजह दो है, एक तो इंडिया में क्रिप्टो बिल की बात चल रही है इसलिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी वजह है भाई कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ वक्त में, पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके हजारों गुना रिटर्न कमाया। लेकिन मैं आपको यहाँ क्रिप्टो करेंसी में एनकरेज नहीं करने आया हूं इन्वेस्ट करने के लिए, बल्कि आज आपको बताऊंगा क्रिप्टो की इस पाठशाला में कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में होती क्या है, ये कैसे काम करती है और आती कहां से। मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ शुरू से बेसिक से जानेंगे क्रिप्टो की इस पाठशाला। सबसे पहले इस वर्ड क्रिप्टो करेंसी को पकड़ते हैं और जानते हैं कि भाई इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते, कुछ और क्यों नहीं कहते। मतलब सवाल चाहे आपको कितना भी अजीब लगे, कितना भी अजीब सवाल हो, सबके जवाब आपको क्रिप्टो की इस पाठशाला में मिलेंगे। लेट्स फर्स्ट चेक कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। सो लेट मी राइट इट हियर, क्रिप्टो करेंसी। सो दिस इज क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर बनता है। एक है क्रिप्टोग्राफी, CRYPTOGRAPHY क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा आता है करेंसी। सो क्रिप्टोग्राफी की बात तो आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि करेंसी का मतलब क्या होता है। बिकॉज करेंसी से आप और हम सभी फेमिलियर है, हर कोई करेंसी के बारे में जानता है। मतलब करेंसी होगी आपका रुपया, आपका पैसा, जिसके लिए मैं काम करता हूं, आप भी नौकरी करते हैं, जो आपके पॉकेट में होते हैं। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 100 का नोट, 1000 वाले तो डिमोनेटाइजेशन वापस चले गए, अब नहीं मिलते। तो करेंसी बेसिकली आपका जो रुपया होता है, आपका पैसा होता है, वो बेसिक करेंसी होती है। लेकिन अगर इसको लिटरल सेंस में बात करें तो करेंसी उसको कहेंगे जो एक वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो और उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग हो और बैंक जो है उसकी बैकिंग हो, और यहाँ पर एक ट्रस्ट वैल्यू इन्वॉल्व होती है। मतलब कोई भी चीज करेंसी नहीं होगी अनलेस अनटिल उसको गवर्नमेंट बैक करे या फिर वहां पर जो है आपको एक ट्रस्ट वैल्यू इन्वॉल्व ना हो। सो बेसिकली करेंसी, रुपया, पैसा यही होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि करेंसी बेसिकली यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है करेंसी में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे समझने वाला वर्ड है यहाँ पर वो है क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की सारी जो साइंस है वो क्रिप्टोग्राफी में ही छुपी हुई है। नाउ क्रिप्टोग्राफी बेसिकली उस स्पेसिफिक मेथड को कहते हैं जिसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू कोड्स, और इधर से इस सेंडर से अगर यहाँ पर से कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन जा रही है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, और इसको कोड्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए, और ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है यहाँ तक उसको कोई बीच में बदल ना सके, चेंज ना कर सके, इरेज ना कर सके। तो इसको बेसिकली क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन जाएगी ये डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी और डिजिटल कोड्स के जरिए इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये जो वर्ड क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली ये आता है ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से, KRYPTOS। क्रिप्टोस का बेसिक मतलब होता है समथिंग दैट इज हिडन, समथिंग दैट इज सीक्रेटिव। और क्रिप्टोस से इंग्लिश के दूसरे वर्ड भी आते हैं, क्रिप्टिक आपने सुना होगा, क्रिप्टिक भी वहीं से आता है। और ज्यादा आम वर्ड जो आजकल यूज हो रहा है वो है इनक्रिप्शन। जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का जब ये पूरा हंगामा चला था तब ये वर्ड इनक्रिप्शन यूज हुआ था, वो भी क्रिप्टोस से ही निकला है। इनक्रिप्शन का बेसिक मतलब ये होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन का, कि आप एक दूसरे को जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, अगर कोई सेंडर सेंड कर रहा है किसी को, मैंने मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज जो है मेरे और रिसीवर के दरमियान ही रहेगा, उसको कोई तीसरा एंटिटी, कोई तीसरी चीज उसको रीड नहीं कर सकती। तो प्राइवेसी आती है इनक्रिप्शन से। तो वो हिडन और सीक्रेटिव वाली चीज आपको यहाँ पर भी दिखेगी इनक्रिप्शन में। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो है उसका मतलब यही होता है इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना थ्रू कोड्स। और एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी में जो क्रिप्टोग्राफी हम यूज करते हैं ये कोई मैसेज को, मतलब किसी करेंसी को सीक्रेट रखने के लिए या किसी करेंसी को हाइड करने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि डिजिटल सिग्नेचर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो करेंसी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक्चुअली करेंसी नहीं कहेंगे, डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो छुपा हुआ रहे, एज इफ कि उसको कोई ट्रेस ना कर सके, उसको कोई इरेज ना कर सके। सो बेसिक क्रिप्टोग्राफी का यही होता है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन सेंड की वो दूसरे तक चली जाए और तीसरे को या किसी बीच में जो लोग हैं उनको उसके बारे में कुछ पता ना चले। और जब ये दो वर्ड क्रिप्टोग्राफी और करेंसी एक साथ मिलते हैं तब ये वर्ड बनता है आपका क्रिप्टो करेंसी। So going by the term crypto plus currency, it means a medium of exchange that is entirely digital,
दैट इज इंटायरली वर्चुअल, यानी क्रिप्टो करेंसी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, डिजिटली एग्जिस्ट करती है। आप बिटकॉइन को, आप शिबा इनू, जितने भी टोकन्स दूसरे हैं, इथेरियम मान लीजिए, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप छू नहीं सकते, बिकॉज ये सब कुछ वर्चुअल होता है, सब कुछ डिजिटल करेंसी में आता है। लेकिन अब जो है क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो एसेट्स भी कहा जाने लगा है। इस पूरे ट्रांजिशन पे भी आगे बात करते हैं। पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसी करेंसी क्या हम लोग यूज नहीं करते? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि मान लीजिए हम जो डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, इसके अलावा जितना भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो एक दूसरे को, जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करते हो, ये भी तो डिजिटल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन ही होता है। इसमें हम बैंक नोट पैसे तो नहीं देते, सब कुछ डिजिटली होता है, सब कुछ मतलब डिजिटल के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो इसमें जो हम यूज करते हैं करेंसी डिजिटल फॉर्म में और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। वेल, जो कैशलेस पेमेंट हम और आप करते हैं, एक्चुअली में वो जो है वो डिजिटल फॉर्म होता है बैंक नोट्स का, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे सिस्टम में वो होते हैं बैंक नोट्स ही, लेकिन उन बैंक नोट्स का वो डिजिटल वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैंक में पैसे ही ना हो तो फिर आप उस डिजिटल करेंसी को यूज ही नहीं कर पाओगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो करेंसी है आपके पास जो अकाउंट में है, वो उसको गवर्नमेंट बैक करती है, वो रिजर्व बैंक के थ्रू इशू होती है आपकी सारी डिजिटल करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी, ये इसमें कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर किसी कोई मीडिएटर नहीं होता और इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। सपोज अगर हमें कहीं पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आपके पास इसमें सिर्फ भाई एक ही ऑप्शन है, आप बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप डायरेक्ट जो है वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे मेरे पैसे ट्रांसफर करो, आपका अकाउंट नंबर वहां पे जाएगा और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं उसका अकाउंट नंबर जाएगा और फिर बैंक आपके पैसे ट्रांसफर करेगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, बैंक की ऐप जो है आप वो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप, जैसे मैंने कहा, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ बैंक की निगरानी में रहेगा, बैंक उस ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करेगा और बैंक के थ्रू ही आप कर पाएंगे। और बैंक क्योंकि करेंसी को कंट्रोल करता है और बैंक के थ्रू गवर्नमेंट करेंसी कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 कि जब 500 और 1000 के नोट सारे जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो करेंसी को कंट्रोल करती है और यही कंट्रोल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता। सपोज आप एक ऐसा सिनेरियो सोचें कि आपको दुनिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने हो, दुनिया के किसी कोने में, और वहां पर आप बिना बैंक के, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी को देखे, बिना किसी को बताए आप बड़े आराम से पैसे ट्रांजैक्ट कर सकें, पैसे भेज सकें। आप फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ग्लोब और यहाँ पर जैसलमेर का एक विलेज है और यहाँ पर साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में एक जगह है, ये एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर एंटीपोड है। यहाँ से आपको यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने हो और बिना किसी मीडिएटर के आप पैसे ट्रांसफर कर दें और इसमें किसी की जरूरत ना हो, किसी बैंक की जरूरत ना हो। तो ये एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी का। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट आपको नहीं देख रही है, कोई इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है और आपने डायरेक्ट यहाँ से अपनी मर्जी से चाहे जितने बिटकॉइंस या जितनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दी। तो दिस इज क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता। पहले आपको याद होगा पुराने वक्त में बार्टर सिस्टम होता था, जिसके में चीज़ों के थ्रू चीज़ें ट्रेड होती थी। फॉर एग्जांपल, गेहूं के बदले फ्रूट्स या ये सब चीज़ें अगर आपको लेनी होती थी, इस तरीके से काम चलता था। उसके बाद कॉइन्स आ गए, गोल्ड कॉइन होते थे, सिल्वर होते था, उनका अपना वैल्यू होता था, सिल्वर कॉइन्स का, गोल्ड कॉइन्स का, ये सब चीज़ चलती थी। उसके बाद बैंक्स आ गए, बैंक्स ने कहा आप जो है सारे कॉइन्स हमें दे दो, हम रिसीप्ट इशू कर देते हैं। तो उन्होंने लोगों को रिसीप्ट देनी शुरू कर दी और फिर उसके थ्रू काम चला और फिर इन्होंने रिसीप्ट्स भी हटा दी, फिएट मनी आ गया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को कंट्रोल कर लिया और जो हमारी जो फिएट करेंसी है वो वजूद में आ गई। लेकिन कंट्रोल यहाँ पर गवर्नमेंट का रहता है और क्रिप्टो करेंसी इन सभी चीज़ों से ब्रेक फ्री करने का नाम है। यहाँ पर कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व ना हो, कोई कंट्रोल यहाँ पर मौजूद ना हो, जिसको चाहे जितना चाहे उतना ट्रांसफर कर सके और जैसे चाहे वैसे ट्रांसफर कर सके। सो दिस इज लाइक ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दी अथॉरिटीज, फ्रॉम ऑल दी मीडिएटर्स, इंटरमीडिएट यहाँ पे कोई इन्वॉल्व ना हो। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है कि भाई जब यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं देख रहा है, तो पूरा सिस्टम चलता कैसे? मतलब क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कौन करके रखता है? इसका बेसिक जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम क्रिप्टो की इस पाठशाला के अगले एपिसोड में बात करेंगे।